कभी ऐसे युद्ध स्मारक के बारे में सुना है जिसे विजेताओं ने अपने दुश्मन से जीत हासिल करने के बाद बनवाया हो? जी हाँ, ये एक कहानी ही नहीं है बल्कि ये एक हकीकत है। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ ये है खालंगा युद्ध स्मारक। इसे ब्रिटिश सरकार ने गोरखाओं से जीतने के बाद उनकी बहादुरी देखने के बाद इस जगह को बनवाया था उनकी याद में। इस जगह को साल 1814 में यानी कि आज से करीब 200 साल पहले बनवाया गया था। दरअसल इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर हम इसके इतिहास के बारे में बताएं तो इतिहासकार बताते हैं कि ये एक ऐसी जगह है जिसे ब्रिटिश सेना ने इस मकसद से बनवाया था कि वो अपने दुश्मनों की यानी कि गोरखा सैनिकों की बहादुरी साहस को देखकर वो इतने प्रभावी हुए थे, इतने खुश हुए थे कि उन्होंने उनकी याद में इस स्मारक को बनवाया था। ये जगह हमें साल 1814 में हुए एंग्लो नेपाली युद्ध की याद दिलाता है। उस समय ब्रिटिश सेना ने इस युद्ध में जीत हासिल की थी, लेकिन जिस तरीके से गोरखा सैनिकों ने साहस और पराक्रम दिखाया था उसने ब्रिटिश सरकार को भी झुका कर रख दिया था। आज से करीब 200 साल पहले इस जगह पर नाला पानी के घने जंगलों में खालंगा किला हुआ करता था। उस दौरान ब्रिटिश सेना ने इस जगह पर खालंगा किले पर कब्जा करने के मकसद से किले के ऊपर हमला कर दिया था। उनका मकसद था पूरे गढ़वाल क्षेत्र पर कब्जा करना। उस दौरान खालंगा किले में कमांडर बलभद्र अपने 600 सैनिकों, महिलाओं और बच्चों के साथ रहा करते थे। जब ये युद्ध हुआ था, कमांडर बलभद्र उसके सेनापति थे, पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। उस समय ऐसा था कि ब्रिटिश जो सेना थी उनके पास महंगे तोप, बंदूकें और सेना की पूरी टीम थी, लेकिन दूसरे साइड में जब हम गोरखा सैनिकों की बात करते हैं तो उनके पास हथियार के तौर पर खूंखरी, तीर धनुष और पत्थर थे। साथ उनके 600 सैनिक मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ब्रिटिश सेना को 3 बार इस युद्ध में हराया था। जिसके बाद जो ब्रिटिश सरकार थे उन्होंने देखा कि किस तरीके से जो गोरखा सैनिक है वो डट कर खड़े हुए हैं। तब जब उनकी बात नहीं बनी युद्ध में, उन्होंने देखा कि हमें इस तरह से हार का सामना करना पड़ सकता है, तब ब्रिटिश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया था और किले के अंदर उन्होंने पानी का जो सप्लाई होता था उसको बंद कर दिया था। अंदर घायल सैनिक मौजूद थे, बच्चे और महिलाएं थे। इसकी जिम्मेदारी कमांडर बलभद्र पे थी, जिसके बाद उन्होंने देखा कि इस तरह से ना तो हमारे सैनिक बचेंगे और ना ही जो छोटे बच्चे और महिलाएं हैं उनकी भी जान चली जाएंगी। जिसके बाद कमांडर बलभद्र ने ब्रिटिश सेना के सामने हार कबूल कर ली थी। उन्होंने हार मान लिया था और वो किले को छोड़ के हिमाचल प्रदेश की ओर बढ़ चले थे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने डट कर पूरे युद्ध का सामना किया था, इस चीज़ ने ब्रिटिश सेना को काफ़ी खुश कर दिया था कि उनको जो साहस अपने दुश्मनों में देखने को मिला था वो एक गर्व की बात थी गोरखा सैनिकों के लिए। वहीं ब्रिटिश सरकार की बात करें तो उस समय उनके जो कर्नल थे उनकी इस युद्ध में जान चली गई थी, जो उनके लिए ब्रिटिश सरकार के लिए एक भारी नुकसान भी था। इतिहासकार मानते हैं कि यह वही युद्ध था जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने गोरखाओं की क्षमता को पहचाना था और साल 2018 में ब्रिटिश सेना ने गोरखा रेजिमेंट की स्थापना की थी। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण सिंह के साथ मैं अर्चना पांडे, आई नेक्स्ट लाइव, देहरादून।